बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए कथा आरंभ करते हैं। मेरी रसोई की लाज रखो, बैठ जाओ। सबने कहा जब पंगत में भेद किया तब रसोई याद नहीं आई। अरे वो कहे नरसी तो माया भी है, मैंने तो बासी कूसी खींचड़ी दी, पता नहीं कहां से लेके आ गया। मैं बैठ जाओ, मेरी रसोई की लाज रखो। भगवान ने क्यों किया? श्रीरंग जी ने अपने मुंह से बोल दिया कि उन्होंने अपने समधी को क्या परोसा। अब वहां के जो बुजुर्ग थे वो तो देख रहे हैं ना कि यानी कोई मायरा नहीं भर रहा तो तुम खाने को नहीं दे रहे उसको। नाम तो खराब हो गया। गांव के लोग आए थे, बड़े बुजुर्ग आए थे, कई बड़े बड़े पद पर बैठने वाले लोग थे वहां पे, और उन्होंने अपने ही मुंह से बोल दिया कि मैंने तो क्या परोसा रही, पता नहीं कहां से लेके आ गए। ठीक है, अब कुछ करीबी रिश्तेदार तो समझ गए, बैठ गए, और छोटे छोटे बच्चे ओ कहे बापू पीलो पीलो खाऊं। बापू कहे मन ही नहीं मिलियो, पीलो पीलो तानी खिलाऊं मैं। सब मेहमानों के बीच में बड़ी खोटी होगी। अब नरसी जी ने सब सूर्यों से कहा कि जीम लिया। सूर्यों ने कहा नरसी जी 4 दिन और नहीं मिले तो चले, जम कर खाए। तब नरसी जी ने कहा कि चलो फिर आज बाजार की सैर करते हैं, 4 दिन से दुकान में ही बैठे हैं, पट हो जाएगा। और नरसी जी सब मर्दंग ताल ले रास्ता में नाचे कूदे गावे। अब वो भजन कीर्तन करते, वो 16-16 सूर्य, मानो पूरा कोई जुलूस ही निकल रहा है। ये सब पूरे अंजार नगर में कीर्तन कर रहे हैं। आइए वो कीर्तन करे तो हम भी थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं। जिस विश्वास के साथ नरसी जी भगवान को मनाते हैं वो विश्वास हमारे अंदर भी होना चाहिए। हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि भाई हम इतने अच्छे कहाँ, हमने कहाँ ऐसे पुण्य किए। कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात हमेशा याद रखिए, ईश्वर को बुलाने में योग्यता काम नहीं करती, अपनापन काम करता है। क्योंकि योग्य तो इतने कभी हो ही नहीं पाएंगे कि बोल सके कि हाँ हम है योग्य के ईश्वर आए। अरे कोई नहीं है, हमसे बड़े बड़े गुणी भक्त बैठे हैं, उनको नहीं मिल रहा ईश्वर। अपनापन काम करता है। और अपनापन कैसा? बच्चा कितना भी नालायक हो, माँ बाप के लिए दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा है। इसको प्रेम कहते हैं। उनको बोलिए कि आप बच्चे को रिप्लेस करोगे, एक्सचेंज करोगे एक गुणी बच्चे के साथ, वो कहेगा नहीं मेरा ही बच्चा चाहिए मेरे को। इसको अपनापन कहते हैं। ये प्रेम है, ये निस्वार्थ प्रेम होता है कि आप ये नहीं देख रहे कि उसमें गुण अच्छे होंगे तो उसमें वो अच्छा बच्चा है, नहीं, उसका बच्चा है, जैसा भी है मेरा है। वो प्रेम होना चाहिए कि भाई हैं बुरे हम, ठीक है, हैं बुरे, पाप भी किए होंगे, कई कमियां भी होगी, पर उसके हैं, उसको संभालना पड़ेगा। ये विश्वास जिस दिन हो गया ना, उस दिन सबके पास आएंगे भगवान। और आने का मतलब हर समय यही नहीं होता कि आपको वो विराट रूप के दर्शन होंगे, महसूस होता है। भगवान अपनापन, अपना होना आपको महसूस करवाते हैं कि मैं हूं। उतना भी हो गया ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। आइए, अभी तो थोड़े ही लोगों को पता था कि नरसी जी हमारे समधी हैं, पर ये ऐसे जुलूस लेके निकलेंगे तो पूरे गांव को पता चल जाएगा कि नरसी जी तो श्रीरंग जी के समधी है। तो ऐसा क्या करूं कि नरसी रुक जाए। अब देखिए नाम ही बदलते हैं। जैसे आजकल नाम होता है ना, पर्सनल सेक्रेटरी, मैनेजर। पहले मंत्री नाम होता था, तो बड़े बड़े सेठों के मंत्री होते थे, वो पूरा काम, सेठ जी का काम देखते थे। तो श्रीरंग जी, अब देख श्रीरंग जी बहुत बड़े व्यक्ति थे, वहाँ सबसे धनवान व्यक्ति थे वहाँ के। तो श्रीरंग जी के जो मंत्री थे बहुत होशियार, वो समझ गए भाई उनके माल को क्या दिक्कत हो रही है। उन्होंने बिना श्रीरंग जी से बात किए चुपचाप नरसी जी के पास जाते हैं और नरसी जी को कहते हैं कि नरसी जी आप तो यहाँ पर कीर्तन करते घूम रहे हैं और आपके डेरे पर कोई गिरधर आया है। अरे क्या ताली, सच में थोड़ी आया था। ये तो छेड़ने वाली बात हुई उनको। एक भक्त को इससे ज़्यादा तकलीफ और किस बात की हो सकती है। उन्होंने जैसे ये शब्द सुना
वहीं झांझ करताल सब फेंकी, दौड़ते हुए जा रहे। कटे गिरधर भाई, कटे सावरियो, अरे ध्यानदास जी, अरे मान, उसने बोला सावरिया आया, गिरधर आया, कटे कटे पूरे जगह घूम रहे हैं। होगा तो दिखेगा ना। डेरा में दी से नहीं, सावरिया रो साथ, आरत कर टेरत भये, जोड़त दोनों हाथ। बहुत तंग हो गए। पर यहां पर ये तो दुखी थे कि नरसिंह जी डेरा गया, गयो बुलावो लार, करो तैयारी माहिरा, सब आया न्योता। अब ये तो पहले से ही दुखी थे कि मायरे का बुलावा और आ गया। नरसिंह जी सब मेहमान आ गए हैं, कल दोपहर में आपको मायरा भरना है। अरे नरसिंह जी कह सावरा, आपको इतनी देर क्यों लग रही है, मेरी आवाज आप तक पहुंच क्यों नहीं रही है। पर जब बहुत समय तक भगवान नहीं आए, तब नरसिंह जी को लगा अब एक ही तरीका बचा है। कौन सा तरीका? केदार का। जद मेहता नरसिंह जी ने करुणा करी, तो द्वारिका में सुता सुता जागिया हरि। बोली द्वारिकाधीश की। भगवान कच्ची नींद से जागते। हमारे घर में हमारे बच्चे ही अगर नींद से जग जाए, हम कितना ध्यान रखते हैं, कोई नहीं सो जाओ। वो भगवान है भाई। रानी तो रुक्मणी खम्मा खम्मा ही करे, और मोती डारा थाल भर भर आरती करे। काई मारी चाकरी में चूक पड़ी, अरे काची तो निद्रा में सुता जागिया हरी। अब वो कह रही मुझसे क्या गलती हो गई कि आप कच्ची नींद में जाग गए। भगवान कहे, अरे मेरे भक्तों पर भीड़ पड़ी है। रुक्मणी जी का मैं सगड़ा भक्ता में आधी रात में ही भीड़ पड़े। दिन भर तो कीर्तन में हांडे और रात में तारे परेशान करे। अरे ठाकुर जी कहे, हमारा भगत माने परेशान नहीं करे, हमारा भगत तो माने न्याल करे। अरे नरसिंह का मायरा भरा तो सावरिया सेठ कहते, नहीं तो जाओ वृंदावन में, सबके मुख पे चोर 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 चोर। मायरा भरा तो सेठ तो बना। अब मायरे की बात आई कि सब रानियां एक दूसरे का चेहरा देखे और हंसे। ठाकुर जी कहे थे, हंसो क्यों? रुक्मणी जी ने कहा, आप मायरा भरेंगे? ठाकुर जी कहे, क्यों, मैं नहीं भर सकता। रुक्मणी जी ने कहा, शादी तो एक भी ठीक से नहीं करी, कोई कहीं से तो कोई कहीं से। कोई विधि विधान से शादी करते तो पता भी चलता मायरा क्या होता है, नेगचार क्या होता है। मायरा कौन भरता है? भाई या मामा, मामा परिवार। रुक्मणी जी ने कहा, सगे मामे ने तो मार काटिया। ठाकुर जी के मामा कौन हुए? वो कहे, अपने मामे को तो खुद ही मार दिया। मायरा खुद के आया होगा तो पता चलेगा मायरा क्या होता है। ठाकुर जी के ज्यादा हंसो मत। मायरा नहीं आया तो नहीं सरी, भर जानू मैं, सब काम कर दूं मायरे का। अब सब रानियां हाथ जोड़े, प्रभु आप किसी राक्षस को मारने जाओ तो हम आपके पीछे पीछे आते नहीं है, पर मायरे के काम में हमको भी साथ लेके चलो। अरे जब से ब्याह हुआ है महल ही महल में फिरा, कपड़ा घर में गढ़ा ही पड़िया है, गहना घर में गढ़ा ही पड़िया है, पैरोड़न बतावा कि ने। एक भाई ने महाराज जी से पूछा कि महाराज कथा में लुगाई ही घड़ी क्यों आवे, बाया ही घड़ी क्यों आवे? महाराज कहे, वही मौको है, पैरोड़न बतावन रो। शादी विवाह तो रोज रोज नहीं होता ना, इतने कपड़े कहां पहने, कथा कीर्तन आए दिन होते। तो रुक्मणी जी ने कहा, हमको ही साथ ले चलो तो हम कुछ ना कुछ तैयार हो, घर की घर में किसको दिखाए। ठाकुर जी ने कहा, ले तो जाऊं पर कुछ बातों का ध्यान रखना। अब विचार करिए, भगवान ये अपनी पत्नियों से कह रहे हैं, इसको कहते हैं निस्वार्थ प्रेम। भगवान कहते हैं, थे तो यो जानो ला रानी, पति म्हारो श्याम,
पर नानी बाईरी सासू आगे करनो पड़सी काम। भगवान के भाई क्योंकि आप तो गए नहीं हो, आपको आदत नहीं है, मैं जाता रहता हूँ, मुझे पता है वहाँ क्या हरकतें होने वाली है। आप तो यहाँ पे मिजाज में फिरोगे, मैं तो द्वारिकाधीश की पटरानी आजा, मैं सोना सिंहासन लाओ, वहाँ पे वो होगा नहीं। वहाँ आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि नानी बाई की सासू बड़ी तेज है। अब आपको इतना सजने की आप बात कर रहे हो, तो आप तो कभी पल्ला ठीक करो, कभी गागरा ठीक करो, और पीछे से कह दे ऐसी खड़ा की करो, झाड़ू फाड़ो तो काढ़ो। अगर कह दिया करना पड़ेगा, मैं भी करूंगा, पर करना पड़ेगा। और सबसे पहले ही जाता ही दादी सासू रे पग पड़ जाइजो, और पैरों में से हाथ मत हिलाना ठीक से। पहले जब आप किसी को प्रणाम करते थे, धोख देते थे, तो क्या करते थे? पैर दबाते थे। अब कैसे करते हैं? तो भगवान कहते ये सब वहां नहीं करना, ठीक से पैरों को दबाना। और कब तक? जब तक डोकरी 5-6 बार नहीं कह दे वाह 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 वाह, तब तक पीछे मत आई जाओ। और देवरानियां जेठानियां ने तो जी कारो दीजो, उनको तो जी कहन बुलाई जो, जी सा जी सा। और नानी बाईरी ननदोली सू डरता ही रही जो। जैसे ही ननद आवती थी के संकट कटे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जी नाम सुनावे, तुरंत हनुमान चालीसा शुरू कर दीजो, बाद में तकलीफ नहीं हो जावे। रुक्मणी जी का माने सब ज्ञान है, जाओ मायरा लेने जाओ। ठाकुर जी शॉपिंग करते हैं। सच्ची बात तो कहते हैं कि भगवान ने जहां स्थान भगवान का है, तो द्वारका द्वारापुरी उसका पूरा बाजार खुलवाया था भगवान ने। और भगवान ने सामान जब ले रहे थे तो उनसे कहा कि मुझे ऐसे कपड़े दिखाओ, मुझे ऐसे गहने दिखाओ जो मेरी रानियों ने आज तक ना पहने हो, मैं भक्त के काम में जा रहा हूं। चढ़िया हरि जी द्वारापुरी हाट, हाट माने बाजार, के द्वारका के बाजार खुलवाए हैं भगवान ने। बाई ने भात्य ज्यों मोलवे, धरिया हरि जी महाजन जीरो वेश, सेठान्या लीनी छे साथ में। लीनी हरि जी रिद्धि सिद्धि साथ, राधा तो लीनी संग रुकमणी। तो भगवान ने तो पूरी तैयारी कर ली। अब वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, निकल रहे हैं। नानी बाई के पास क्या हो रहा है? नानी बाई के घर में तो राड़ माच गई, लाओ कठे मायरो, लाओ कठे मायरो, लाओ कठे मायरो। श्रीरंग जी रे घर में तो राड़ भई, अरे नारायण तो नानी बाई ने ओझड़ कही। थारे तो बाप के भाभी मायरो कठे, अरे तुम्बा भर भर लियावे वो तो जूनागढ़ पटे। तालियां बजावे मोडियो पेट भरे, अरे स्वामीड़ो माहिरो भाभी काहे सू भरे। आपको लग रहा है कहां से भर देगा वो मायरा? नानी बाई तो जल रो कलश लियो, पानी भरने चली। और पीछे से सासू चिल्लावे, सिद्ध जावे तू, सिद्ध जावे, सिद्ध मन।